हेलो फ्रेंड, मैं हूं गौतम गौरव और आप देख रहे हैं 677 में कर्मवीर। यह पार्ट 3 है। कर्मवीर, आप कर्मवीर से भी समझ सकते हैं इस कविता में कितना अच्छा चीज़ समझाया गया होगा कर्मवीर के कविता के हिसाब से। यह कक्षा 8 का है, क्वेश्चन भाग 3 बिहार बोर्ड का है। जी हाँ दोस्तों, अब हम चलते हैं कविता की ओर। कविता क्या कहने वाला है। हाँ दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर डाल चुके हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे दे देंगे, ठीक है। चैप्टर 1-2 का, ठीक है। तो चलते हैं, कर्मवीर से स्टार्ट करते हैं। कर्मवीर का अर्थ होता है, यानी आप पीले घेराव में आप देख सकते हैं जो भी दिया गया है वाक्य, वह बहुत अच्छा दिया जाता है। पूरे चैप्टर का सारांश इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसको जरूर पढ़ें। तो कर्मवीर के कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। यानी जो कर्म करने वाले होते हैं तो पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं, उसी को कर्मवीर बोला जाता है, ठीक है। बाधाएं व्यक्ति को निखारने का काम करती हैं। जैसे कोई भी आपके पास बाधाएं आ रहे हैं तो आप घबराए नहीं, वो आपको दुबले करने की मानसिकता से नहीं आता है, वो आपको मजबूत बनाता है, ठीक है, कर्मशील बनाता है। और बाधाओं से कब तक भागेगा, जब तक जीवन है, जब तक बाधा आएगा ही आएगा। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात कहती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं, ठीक है। इससे आपको यही सीखना है कि कर्मवीर कहते क्यों हैं। कर्मवीर उसी को बोला जा रहा है जो निष्ठावान है, अपने दृढ़ पर, अपने लक्ष्य पर निश्चित है, डगमगाता नहीं है, मन उसका मचलता नहीं है, मन स्थिर रहता है, ठीक है। कर्मवीर में कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। कवि का मानना है कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है, जो कर्मठ और परिश्रमी होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके कविता की ओर। देखकर बाधा विविध बहुविधन घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। ओ गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। इसका अर्थ समझते हैं। कवि कर्मवीर की विशेषता बताते हुए कहता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन मार्ग में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से न तो विचलित होते और न ही भाग के भरोसे रहकर दुखी होना चाहते हैं। विषम परिस्थिति में भी वे सहज बने रहते हैं। वे कर्मवीर होने का स्वाग नहीं रचते, बल्कि अपनी कर्मठता से विपरीत परिस्थितियों को अनुकूल बना लेते हैं। तात्पर्य यह कि सच्चे कर्मवीर हर क्षण अपने कर्म पथ पर आरूढ़ होते हैं। फलतः जीवन के हर क्षेत्र में ऐसे ही व्यक्ति सफल होने और संसार को कर्म के प्रति उन्मुख रखते हैं। इसी को कर्मवीर बोला जाता है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है सुनते हैं सदा सबकी। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरे का मुंह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। जी हाँ दोस्तों, कौन काम है जो मनुष्य कर नहीं सकता है। वे हर व्यक्ति की बात सुन सकते हैं, यानी आप हर व्यक्ति की बात सुनिए। जो कर्मवीर होते हैं किसी भी काम को कल पर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, बल्कि उसे करके ही दम लेते हैं, यानी कर कर ही वो काम पूरा करके ही रुकते हैं। वे हर व्यक्ति की बात सुन लेते हैं लेकिन अपने मन के अनुकूल ही करते हैं। यानी हर व्यक्ति के बात सुनिए और जो सही है वो काम कीजिए, ठीक है। तात्पर्य यह है कि जो कर्मवीर होते हैं वे न तो किसी के सहयोग की अपेक्षा करते हैं और न ही कौन क्या कहता है इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। ऐसे कर्मवीर के लिए कोई काम कठिन नहीं होता है, ठीक है, उसके लिए हर काम आसान ही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं हम।
जो कभी अपने समय को यूं बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बताते नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वो कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना अब बन जाते हैं औरों के लिए। जी हाँ दोस्तों, कर्म को सर्वस्व मानने वाले अपना समय इधर उधर की बातों में नष्ट नहीं करते हैं और न ही काम करने में आजकल टाल मटोल करते हैं और न ही परिश्रम से जी चुराते हैं। इस कारण उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता, फलतः वे दूसरे के लिए उदाहरण बन जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिश्रमी और कर्मठ होते हैं वे हर काम अपना दायित्व समझकर करते हैं, जिस कारण वे न तो परिश्रम से जी चुराते हैं और न ही काम को कठिन मानकर छोड़ते हैं। ठीक है, चल सॉरी चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांव जिसको खोल वे सकते नहीं। ठीक है, अब इसका पढ़ते हैं कुछ अर्थ। अर्थ में आप समझते होंगे तो बेहतर तरीका से समझ जाइए, नहीं तो हम समझाते हैं। घोर समस्याओं का बहादुरी से मुकाबला करते हैं, महान से महान कष्ट के हंसते हुए सह लेते हैं। ठीक है, जैसे राजा राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था तो उसमें वो खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास ले लिए थे। उसी को बोला जाता है कि आप हंसते हंसते कष्टों को झेले ताकि दूसरों को पता भी न चले कि कितना कष्ट आपके ऊपर है। जब वे काम करने का निश्चय कर लेते हैं तो कोई काम उन्हें कठिन नहीं लगता, उनका दृढ़ संकल्प देखकर कठिन काम भी सरल हो जाता है। ऐसा उत्साही कर्मवीर अपने कर्म पथ पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं, रुकते नहीं, वे थकते नहीं। जीवन का अर्थ है वो लड़ते रहते हैं। इसीलिए कवि कहता है कि कर्मवीर का कर्मठ व्यक्ति इसीलिए कार्य असंभव नहीं होता है, आत्मबल के कारण उन्हें हर काम आसान पड़ जाता है। आगे चलते हैं पेज नंबर 10 में। काम को आराम करके यूं नहीं छोड़ देते, समान सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं छोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। जी हाँ दोस्तों, कर्मवीर व्यक्ति जो होता है काम आरंभ करके असफलता के डर से बीच में ही छोड़कर नहीं भागता, बल्कि उनका प्रयास करता है और जब तक सफल नहीं होता तब तक ले जारी रखता है, तब तक मंजिल मिल न जाए जब तक वे लड़ते रहते हैं, मंजिल न प्राप्त हो तब तक ले वो छोड़ते नहीं है। वे असंभव को अपने परिश्रम से संभव बना लेते हैं, वे परिश्रम से संपत्ति अर्जित करते हैं, न कि गलत साधन और मार्ग से धन कमाने का प्रयास करते हैं। गलत ढंग से भी वे पैसा नहीं कमाते हैं और न इधर उधर डगमगाते हैं दूसरे के बहकावे में, क्योंकि इनकी कठिन साधना इन्हें महान बना देती है। ये अपने पराक्रम के प्रभाव से समान को असमान तथा हीन को महान बना देते हैं। जैसे शीशा रत्न का सहयोग पाकर चमकदार हो जाता है, वैसे ही वे अपने दृढ़ निश्चय एवं कर्मठता से एक नए समाज की स्थापना कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जितने कठिन परिश्रम कीजिएगा उतने आप अच्छा व्यक्ति बन पाइएगा। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ को जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्हें है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अब चलते हैं पर्वत वाला कहानी आपको समझाते हैं।
पर्वत में कहानी आपको क्या कहता है, कर्मवीर अपने पराक्रम के दुर्गम घाटी में भी राह बना लेते हैं। माने जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है कि यहाँ पे रास्ता कोई बन सकता है, वो पर्वतों को काट कर भी वहाँ अपना राह बना लेते हैं। बंजर भूमि को भी वे उपजाऊ बना देते हैं। सागर के छाती चीरने वाला जहाज बना लेते हैं। शहर का निर्माण कर देते हैं। जंगलों को चीरकर वो शहर बना सकते हैं। इन्हें अपने बुद्धि बल के पराक्रम से साबित कर दिया गया है कि हम में वह शक्ति है जिसके बल पर हम कई नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पुरुषार्थी व्यक्ति के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। वह कर्म एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई एवं सागर की गहराई में अपना झंडा फहरा सकता है। ठीक है, नीचे चलते हैं। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहीं, वह है कहाँ। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव, वे वहाँ उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी भी जहाँ। वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। डाल देते हैं विरोधियों सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। जी हाँ दोस्तों, कर्मवीर अर्थात पराक्रमी के लिए काम का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। ठीक है, यानी कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। यानी जहाँ आपको काम मिले आप बिंदास वहाँ उस स्थान पर जाकर आप काम करते हैं। कर दिखाते असंभव को भी संभव वे वहाँ, यानी आप जहाँ जाते हैं वहाँ हर काम को जो नहीं होने वाला है उस काम को भी आप कर सकते हैं। काम हमेशा विद्यमान रहता है, काम की खोज हुए नहीं करते बल्कि काम उन्हें स्वयं खोज लेता है। इसी कार्य रुचि के कारण कठिन काम भी आसान हो जाता है। उनके कार्य पथ पर जितने भी बाधाएं उपस्थित होती हैं, यानी उलझने जितने भी आती हैं, सबको बाधाओं का मुकाबला इतनी दृढ़ता नए उत्साह से करते हैं कि बाधाएं अपने आप दूर हो जाते हैं। ठीक है, वे दिखाते नए उत्साह, यानी वे इतने उत्साह और उमंग के साथ काम करते हैं कि सारी बाधाएं दूर हो जाते हैं। डाल देते हैं विरोधियों सैकड़ों की अड़चने, विरोधियाँ कितना भी अड़चने डालें वे अपना मंजिल प्राप्त कर ही लेते हैं। जगह से काम अपना ठीक करके ही वहाँ से टलते हैं, यानी वहाँ से वे अपना काम, कोई अभिरुचि के साथ काम करता है तो वह काम करने में इतना तल्लीन हो जाता है कि उसे बाधाओं का ज्ञान ही नहीं रहा। यानी आप इतना काम करने में व्यस्त हो जाते हैं कि कोई आपको वहाँ से हटाने की कोशिश करे तो आप हट नहीं पाइएगा और काम पूरा कर कर ही वापस आइएगा। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के फले, वे जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जाति भी होगी भलाई तभी। इसको अच्छे से समझिएगा। आज संसार में जितने भी देश विद्या बुद्धि धन दौलत आदि से संपन्न हैं, यानी जितने भी व्यक्ति माने संपन्न हैं, उनके पीछे वही है वहाँ की जनता का त्याग तपस्या परिश्रम तथा निष्ठा उन्हें अपने देश के उत्थान के लिए सच्चे दिल से मेहनत की है। जो राजा अपने व्यक्ति के लिए या जो व्यक्ति अपने परिवार के लिए सच्चे दिल से मेहनत करता है, तो कवि का कहना है कि किसी भी देश की समृद्धि वहाँ के पुरुषी व्यक्ति का निर्माण करती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करता है। कार्य स्वार्थी तो पशु को भी भांति उदार पूर्ति के लिए आते जाते हैं। कवि कहता है कि किसी भी देश की भलाई या कल्याण तभी होता है जब देशोद्धार के लिए कर्मवीर शरीर धारण करते हैं। यानी जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने जन्म धरती को आज़ादी दिलाता है निस्वार्थ भाव से, उसी प्रकार घर परिवार समाज में भी रहता है निस्वार्थ भाव से, तो उसको कभी भी दिक्कत नहीं होगा, वो आगे बढ़ते जाएगा और कर्मवीर वही व्यक्ति कहलाता है। यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध है इसका लेखक। ठीक है, अब इसका
शब्दार्थ समझ लेते हैं। शब्दार्थ में क्या दिया गया है? बाधा यानी रुकावट, डर, भय, यानी बाधा आपको आएगा तो आपको डराएगा, भयभीत होइएगा, ठीक है। विविध, भिन्न, विभिन्न, अनेक प्रकार के। बहु यानी बहुत ज़्यादा। भाग यानी भाग्य। अन्य यानी गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। रत्न यानी प्रयास, उज्ज्वल यानी चमकीला, बेड़ा यानी जलयान, विभिन्न यानी ऐश्वर्य दौलत, सपूत यानी अच्छा बेटा। अब इसके आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर लाएंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।